आपकी हड्डियां आपके लिए उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि आपका हृदय, जितना कि आपका मस्तिष्क, जितना कि आपकी श्वासें। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस शो में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है योग है जीवन। आज इस शो में हम आपकी हड्डियों को मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। योगा फॉर हेल्दी बोन्स। पर आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करेंगे। मेरे साथ दोनों अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ मन में शीतलता व प्रेम को धारण करते हुए, आनंद, शांति और संतोष को धारण करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः मेरे साथ। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास के साथ धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे दोनों हाथों में, पूर्ण रूपेण घर्षण। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। पूरे विश्व में एक ही मंत्र को फैलाना चाहता हूँ, एक ही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इस ही संदेश को फैलाने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहता हूं और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूं और चाहता हूं कि सभी लोगों का मस्तिष्क सही से काम करे,
वो अच्छे से सोएं, सुख से अपने जीवन को यापन करें। आज आपके लिए इस ही श्रृंखला में लेकर के आया हूँ एक बेहद खास एपिसोड, जिसमें मैं बात करूँगा कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हड्डियां जिस व्यक्ति की कमज़ोर पड़ने लगती है, उसे कई प्रकार के असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, उसके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, जगह जगह शरीर में दर्द होने लगता है, मैल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो जाता है और अन्य कई समस्याएं जैसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल पेन से वो ग्रसित हो जाते हैं। जॉइंट पेन, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं भी उन्हें लग जाती हैं। तो अगर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो आइए मेरे साथ अब इस 1 घंटे में अच्छे से अच्छा योग अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने शरीर को लाभ पहुंचा पाएं। इस शो में मैं आपको बताऊंगा क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे आपको मालूम पड़ सकता है, क्या योग अभ्यास हम कर सकते हैं, आखिर में करेंगे कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, फिर बताऊंगा आपको कुछ घरेलू उपचार अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और दूंगा एक बहुत सुंदर मुद्रा और एक सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। आइए पर शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं क्या सूक्ष्म अभ्यास हमें करने की आवश्यकता है यदि हम किसी भी प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास कुछ नहीं होते, मात्र छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे अंगों के छोटे छोटे जॉइंट्स को खोलने के लिए, ताकि हमें अभ्यास के दौरान कोई इंजरी ना हो। सूक्ष्म अर्थात छोटा स्तर पे। आइए मेरे साथ धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट से राइट मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखकर चलाना शुरू करते हैं। पूर्ण रूपेण राइट, पूर्ण रूपेण लेफ्ट। जितना खींच सकते हैं ऑन योर राइट, जितना खींच सकते हैं ऑन योर लेफ्ट। हमने केवल और केवल चलानी नहीं है, हिलानी नहीं है, हमने खींचनी है अपनी गर्दन। हमने खींचना है अपने शरीर का एक एक अंग और धीरे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम अच्छा खिंचाव दे देते हैं तो वो खिंचाव 10 बारी लेफ्ट राइट चलाने के बराबर ही होता है। आप या तो 10, 15, 20 बार चला लें या फिर आप 2 से 3 बार अच्छे से खींच लें। प्रभाव 2 से 3 बार खींचे का ज्यादा बेहतर मिलेगा। आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, सेमी सर्कल्स में ले जाते हैं। किस प्रकार? ऐसे धीरे धीरे हम अपनी गर्दन को नीचे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज के समय में मैं ये जानता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा दैनिक लाइफस्टाइल, दिनचर्या इस प्रकार की हो गई है कि 99% लोग फ़ोन में अपना अधिकतम समय दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और जो लोग फ़ोन में समय नहीं देते वो लैपटॉप में या लिखा पढ़ी के काम में अपना ज़्यादातर समय दे करके अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं और बाकी लोग केवल और केवल आलस्य के कारण हाफ लाइंग पोजीशन में या तो सोफे पर या बेड पर रह करके अपनी गर्दन को मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से झुका करके रखते हैं, जिससे कि उनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा समस्याएं और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए अभ्यास के दौरान हम केवल और केवल इस चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश करें
केवल और केवल 1% व्यक्ति ही आज के समय में ऐसे हैं जिन्हें गर्दन को नीचे ले जा करके अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और कंधों का अभ्यास करते हैं। उल्टी दिशा में भी। और अब हम धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करके ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ इंटरलॉक किया और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मैं अपने हाथों को ऊपर की तरफ एल्बोज को इंटरलॉक करके श्वास भरते हुए ऊपर ले जाऊंगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाऊंगा। 4 6 8 10। धीरे से दोनों पैरों को फैला लेते हैं, सामने की ओर रख लेते हैं और धीरे से अपने पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से आखिर के 20, आखिर के 19। इससे आपके पिंडलियों में और आपकी जंघों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। आखिर के 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आखिर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बारी दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज हम लोग इस शो के माध्यम से आपके जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको बतला पाए कि किस प्रकार से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। योगा फॉर हेल्दी बोन्स। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका पुनः स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे मुख्य कारण हड्डियां कमज़ोर होने के पीछे कोई कहेगा मैल न्यूट्रिशन, पर ये सत्य नहीं है।
सबसे पहला और सबसे प्राइमरी रीज़न आपकी हड्डियों की कमज़ोरी के पीछे होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ योगा प्रैक्टिस। उसके बाद मैल न्यूट्रिशन का सीन आता है। जो व्यक्ति बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं करता, चलता फिरता नहीं, हिलता डुलता नहीं, अपने शरीर को कष्ट नहीं देता, मजबूतीकरण नहीं करता, योग अभ्यास नहीं करता, स्ट्रेच नहीं करता, स्ट्रेंथनिंग नहीं करता, उसकी पहले मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और फिर जिन मांसपेशियों ने हड्डियों को बाउंड कर रखा है, बाइंड कर रखा है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, वो हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। आपके घुटने कमज़ोर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपकी पिंडलियां और आपकी जंघाओं की कमज़ोरी होता है। ऐसा माने कि मानो आपके जो घुटने हैं उनके दो बॉडीगार्ड हैं, पिंडली और जंघाएं। तो जब आपके बॉडीगार्ड, आपको मान लो मैं दो बॉडीगार्ड दे दूं जो खुद ही बिल्कुल पतले दुबले से हैं, कमज़ोर से हैं, नाटे से हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इनकी तो रक्षा मुझे करनी पड़ेगी और आपको और ज़्यादा कमज़ोर महसूस होगा। तो ऐसे में जब आपकी जंघाएं, आपकी पिंडलियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपको डे टू डे लाइफ में चलना फिरने में भी ये साथ नहीं देती, तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपके घुटने के ऊपर आने लगता है और घुटना ज़रूरत से ज़्यादा वीक होने लगता है। और यही केस लगभग हर संधि के साथ है, हर जोड़ के साथ है, हर हड्डी के साथ यही केस है। जहाँ पर भी आपकी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ेंगी वहाँ पर आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद हड्डियों के कमज़ोर होने के पीछे मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ यदि शरीर में विटामिन डी और B12 भी कम हो तो भी हमारी हड्डियों में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी की एब्सेंस में अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होते, शरीर में अपना काम नहीं कर पाते। तो आपको चाहिए कि आप अगर धूप का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऊष्मापान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं यदि आप सूरज की ऊष्मा को तापते नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा ही हमें हील करती है, हमें डोपामीन देती है, एंडोर्फिन्स देती है, सेरोटोनिन देती है, हमें एक आशा देती है, एक नएपन की शुरुआत देती है, नयापन हमारे जीवन में रोज़ाना की सूर्य की किरणें देती हैं। वो जो अभागे हैं, जो 6-6 महीने सूर्य नहीं देखते, हम उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन में जो कमी है हम उनसे सीखें और हम भारतवासी इस सूर्य की ताकत को अपनाएं, इस सूर्य की ताकत को शुक्राना करें कि हमें रोज़ सूर्य के दर्शन होते हैं और सूर्य भगवान हमें रोज़ हील करने आते हैं। इसके अलावा अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं तो हड्डियां निश्चित तौर पे कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग बढ़ जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप देर रात तक काम करते रहते हैं, अपने आप को प्रॉपर स्लीप नहीं देते, तो भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और अगर पानी भी कम पीते हैं तो भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा कई प्रकार की अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं जो आपके हड्डियों की कमज़ोरी के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा यदि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रकार से, या फिर आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उससे भी आपकी हड्डियां
कमज़ोर हो जाती हैं और उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, आपका जिगर भी कमज़ोर पड़ जाता है और आपके आंतरिक अंग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको चाहिए कि आप मेरे साथ योग अभ्यास करें। आइए मेरे साथ चतुरंगा आसन करें और बनाएं अपनी कोर को, थाइस को, आर्म्स को, शोल्डर्स को मजबूत। सरल सा चतुरंगा आसन किस प्रकार? जब मेरा पूरा शरीर 4 अंगों पर अर्थात मेरे 2 हाथ और मेरे 2 पैर पर आ जाता है। चतुर अंग, 4 अंग। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8 गिन लेते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से एक अच्छा सा पिजन पोज, ताकि मैं अपने आप को खींच पाऊं। आखिर के 10, आखिर के 9, आनंद के 8, 7, शांति के 6, 5, मधुरता के 4, मुस्कान के 3, 2 और पैर बदलेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, गर्दन को सीधा रखेंगे, 7, 6, 5, मन में शांति को महसूस करते हुए, मन में आनंद को महसूस करते हुए, 4, 3, 2 और धीरे से वज्र आसन में आनंद से बैठ जाएंगे, स्थिरता को एक्सपीरियंस करते हुए, आनंद को एक्सपीरियंस करते हुए। आखिर के 10 गिनते हुए, 9 गिनते हुए, 8 गिनते हुए, 7, 6, 5। इससे आपकी एंकल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, आपकी पिंडलियों को अच्छे से मसाज मिल जाती है, आपके घुटने इससे मजबूत हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार बैठते हैं वो कभी भी मोटे नहीं होते हैं। और वज्र आसन इकलौता ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और अन्य कोई आसन नहीं जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसके पीछे ये कारण होता है कि वज्र आसन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा एनर्जी का फ्लो जो है वो अपर टॉर्सो और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए हम खाना खाने के बाद वज्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए मेरे साथ अपनी हड्डियों को करें मजबूत एक सरल से पद्म आसन के रास्ते से। पद्म आसन एक माध्यम, एक जरिया हमें और लचीलापन प्रदान करने का। पद्मासन सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन कहलाता है। इसके लाभ न से केवल शारीरिक हैं बल्कि इसके कई स्पिरिचुअल लाभ भी हैं। आपकी सटल सिस्टम को भी एक पद्मासन अत्यधिक लाभ देता है। मेरे साथ श्वास भीतर भरेंगे और धीरे से मेरे साथ मत्स्य आसन में आ जाएंगे। मत्स्य आसन बेहद सरलता से जब मैं अपने आप को पद्मासन में रखे रखे पीछे की तरफ अपने सिर को लगा दूं, आखिर के 10,
आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और खग आसन की ओर अग्रसर होंगे। खग आसन के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और फिर धीरे से आगे की तरफ जाकर के पेट के बल पे लेट जाऊंगा, पद्मासन को रखे रखे। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पद्मासन को छोड़ देंगे। हम सुख से तितली संचालन करेंगे ताकि हमारे इनर थाइज में लचीलापन पैदा हो। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से काग आसन की ओर अग्रसर होंगे। ध्यान देंगे कि मैं इस शो के दौरान, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बाध्यता होती है, ये शो केवल 1 घंटे का ही है, तो इसलिए मैं प्रत्येक आसन को केवल और केवल 10 क्षणों के लिए ही करने का प्रयास करता हूँ। पर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप प्रत्येक आसन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए कर सकें उतने लंबे समय के लिए करें, क्योंकि यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी, आपके मंकी माइंड को भी स्टेबल करेगी, आपके लाइफ में भी स्थिरता लेकर आएगी, आपको इमोशन कंट्रोल देगी और आपको बैलेंस देगी। अगर आप मंकी की तरह एक आसन से दूसरे आसन पर, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर तेज़ी से हॉप ऑन करते रहेंगे तो ये चीज़ आपकी इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। वो बेशक से इंस्टेबिलिटी आपकी बॉडी की हो या आपके माइंड की हो, आपके विचारों की हो। तो कोशिश करें शरीर को स्टेबल बनाएं ताकि आपका मस्तिष्क स्टेबल हो। इस शो के माध्यम से मेरा प्रयास सदैव ये रहता है कि मैं आपको योग की गर्भ से निकाल करके वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूं जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता है और जो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पे न सिर्फ आप अपनी बीमारियों से निजात पा लेंगे, बल्कि एक स्थिर मस्तिष्क के विचार अपने शून्य रखते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से एलिवेट कर सकेंगे, एक बेहतर मनुष्य खुद को बना सकेंगे। जान लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जिससे हमें मालूम पड़े कि हमारी हड्डियां निश्चित तौर पे कमज़ोर पड़ रही हैं। देखिए, हड्डियों के कमज़ोर पड़ने पर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमिना जो देखने को मिलता है वो होता है बार बार बुखार का आना, बार बार शरीर में कमज़ोरी आना, बार बार व्यक्ति को टेम्परेचर आना, बार बार शरीर में कमज़ोरी के कारण चक्कर आना, बार बार हमें
एपिटाइट का लॉस होना। यदि ये सभी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी हड्डियों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपके शरीर में कोई ना कोई मैल न्यूट्रिशन है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा चलते फिरते हैं और आपको अपने साथियों से, अपने पीयर्स से पहले थकावट महसूस होती है, तो भी आपकी हड्डियां निश्चित तौर पे कमज़ोर हैं, आपकी मांसपेशियां भी कमज़ोर हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरी उम्र इतनी नहीं है पर मुझसे चला फिरा नहीं जाता, या मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा खड़े रहने पर यहाँ इस जगह पर दर्द पैदा हो जाता है, तो भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। इसके अलावा यदि आपका बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है, तो वो भी आपकी कमज़ोर हड्डियाँ या कमज़ोर स्केलेटन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कमर दर्द रहता है, आपको अगर सर्वाइकल पेन रहता है, यदि आपके हाथ नम पड़ जाते हैं या फिर आपके पैर जल्दी नम पड़ जाते हैं, थोड़ी देर चौकड़ी मार के बैठे और जब उठने की कोशिश करी तो पैर पूर्ण रूपेण सोया हुआ है, तो ऐसे में भी हम कह सकते हैं कि हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कमज़ोर है। आइए मेरे साथ अभ्यास करते हैं और बनाते हैं अपने शरीर को, अपने हड्डियों के ढांचे को मजबूत। बेहद शांति के साथ शुक्राना करते हुए इस प्रकृति का, जिसने आपको ये शरीर रूपी तोहफा दिया है, लेट जाएंगे। मन में शुक्राना की भाव रखते हुए अपने एक राइट पैर को ऊपर की ओर उठा देंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे। अपने घुटने को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। 8 गिनते हुए, 7 गिनते हुए, 6 गिनते हुए, 5, 4, अपने पंजे को अंदर की तरफ तान के रखेंगे, 3, 2 और 1, धीरे से पैर चेंज करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, और यदि आपकी कमर में पहले से दर्द हो या आपको किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हो, तो आप इस प्रकार से हिप्स के नीचे अपने हाथों को रखेंगे। अन्यथा यदि आप अपने आप को मजबूत समझें तो अपने हाथों को फ्री रखेंगे और फिर दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे और मुखमंडल पे मंद मुस्कान रखेंगे। गर्दन मेरी अपोजिट साइड पर रहेगी। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सेतु बंधासन की ओर आएंगे और शांति महसूस करने का प्रयास करेंगे। ये यकीन मानेंगे कि जीवन बेहद छोटा सा है और हमें वरदान मिला हुआ है ये इंसानी जीवन के रूप में। तो इस जीवन का भरपूर उपयोग, और हम खुद अपने आप को जिन परेशानियों में डाले रखते हैं, उन परेशानियों को बेहद निम्न समझते हुए उन्हें
स्तरहीन समझते हुए, मतलबहीन समझते हुए इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को खुद परेशान करना बंद करेंगे, क्योंकि हमें जीवन में कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य स्थिति, कोई अन्य परिस्थिति, कोई अन्य वस्तु या विशेष कुछ भी परेशान नहीं कर सकता यदि हम परेशानी ना माने तो केवल और केवल हम ही खुद के लिए सबसे बड़ी परेशानी है और अन्य कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती यदि हम परेशानी ना माने तो। मेरे साथ एक सुंदर सा पवन मुक्तासन, और यदि आप सर्वाइकल के मरीज़ हैं तो आप नाक को अपने घुटनों पर नहीं लगाएंगे। और धीरे से दोनों पैरों को सीधा करके सुप्त ताड़ासन में अपने आप को खींच लेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पेट के बल पे शिफ्ट हो जाएंगे। धीरे से भुजंगासन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वत आसन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ आसन। बदले जीवन।